नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिच डैड और पुअर डैड बुक के बारे में। तो दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड बुक रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई है, जिसमें पैसे को मैनेज करना बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है और यह भी बताया गया है कि अमीर लोग और गरीब लोग अपने बच्चों को पैसे के बारे में क्या क्या बातें बताते हैं। दुनिया में हर व्यक्ति अमीर बनना चाहता है। वह यह भी चाहता है कि उसके पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, अच्छा बिजनेस चल रहा हो, अच्छा कमाए, अच्छा खाए। परंतु कुछ ही लोग अमीर बन पाते हैं और कुछ लोग अमीर नहीं बन पाते और उनके सपने भी अधूरे रह जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं रॉबर्ट कियोसाकी के बारे में। रॉबर्ट के दो पिता थे। एक पिता बहुत ही ज़्यादा अमीर थे, दूसरे पिता बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। अब आप ये पूछेंगे कि एक शख्स के दो पिता कैसे हो सकते हैं? तो जी हाँ, उनके असल पिता बहुत ही गरीब थे। वो बहुत काफ़ी पढ़े लिखे थे, उनके पास अच्छी डिग्रियाँ थी, स्कूल में टीचर भी थे। परंतु उनके जो दूसरे पिता थे वो उसके बेस्ट फ्रेंड के पिता थे, जिन्हें वो अपना पिता मानते थे, जो बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं, ना ही कोई अच्छी पढ़ाई लिखाई की है। उन्होंने तो हाई स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं की, फिर भी वो अपने शहर में सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड बुक में से हम कुछ ऐसे लेसन्स लेके आए हैं जो हमें अपने जीवन में लागू करने चाहिए। उन लेसन से हमारे जीवन में काफ़ी बदलाव भी आ सकता है। तो हम सबसे पहले लेसन नंबर 1 की बात करते हैं। लेसन नंबर 1, सकारात्मक सोच। रॉबर्ट के पहले पिता उसे समझाते थे कि हम महंगी वस्तु नहीं खरीद सकते, वो चीज़ हमारे लिए बनी ही नहीं है और उस चीज़ को खरीदने की हमारे काबिलियत भी नहीं है। परंतु उसी तरफ उनके दूसरे पिता, जो कि अमीर पिता, उन्हें कहते थे कि अगर तुम कोई वस्तु नहीं खरीद सकते हो तो उसे ना खरीदने के कारण ढूंढो। अगर तुम्हें वो चीज़ प्राप्त करनी है तो तुम ये सीखो, ये सोचो कि तुम्हें कैसे प्राप्त कर सकते हो। अपने आप से इन प्रश्नों को पूछो कि मैं ये काम क्यों नहीं कर सकता, या फिर मैं ये चीज़ क्यों नहीं खरीद सकता। यदि कोई व्यक्ति किसी भी सामान को ना खरीदने का सोच अपने दिमाग में रखता है तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, अर्थात उसके दिमाग में नकारात्मक विचार आ जाते हैं और वह विचार उसके दिमाग को एक ही जगह ब्लॉक कर देते हैं, यानी कि उसकी सोचने की क्षमता को बंद कर देते हैं। इसी बात से ये पता चलता है कि हमें अपने दिमाग को नकारात्मक विचार बिल्कुल ही नहीं देने चाहिए। हमें सदैव सकारात्मक विचार ही देने चाहिए, जिससे कि हमारा दिमाग हमेशा एक्टिव रहेगा, लगातार मजबूत होता जाएगा। लेसन नंबर 2 में लिखा है कि जीवन में जोखिम लेना चाहिए। रॉबर्ट के गरीब पिता रॉबर्ट से कहते थे कि जीवन में कोई जोखिम नहीं लेना चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, अच्छे मार्क्स ला के अच्छी जॉब करनी चाहिए, और यदि तुम्हारे जीवन में अमीर बनना लिखा है तो तुम अमीर बनोगे, अन्यथा अमीर नहीं बनोगे। वहीं तरफ रॉबर्ट के दूसरे पिता कहते थे, यदि तुम्हें जीवन में कुछ करना है तो जोखिम लेना पड़ेगा, अन्यथा तुम जीवन में अमीर नहीं बन सकते। लेसन नंबर 3 की बात करें तो एसेट एंड लायबिलिटी के बारे में ज्ञान होना चाहिए। इस बुक में लिखा हुआ है कि हमें हमारे जीवन में हमारी संपत्ति और हमारे दायित्व का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि संपत्ति से धन की बढ़ोतरी होती है तथा दायित्व से धन की हानि होती है। इस बात पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि आप अपने जीवन में अधिक पैसा कमाना चाहते हो और अमीर आदमी बनना चाहते हो तो आपको अपनी संपत्ति बनानी चाहिए, जैसे कि ज़मीन खरीदना, घर खरीदना, सोना आभूषण खरीदना। इन चीज़ों से आपकी संपत्ति बनती है। यदि आप ये सब नहीं करते हो, उल्टा आप गाड़ी लोन पे लेते हो, घर लोन पे लेते हो, तो आप जीवन में कभी अमीर नहीं बन पाएंगे, आप गरीब ही रह जाएंगे। ये मानना था रॉबर्ट के अमीर पिता का। लेसन नंबर 4, गलतियों से सीख लें। रॉबर्ट के दोनों पिता ने रॉबर्ट को बचपन में यही बताया कि यदि तुम कोई गलती करते हो तो उस गलती को दोहराना मत, उस गलती से तुम सीख लेना और उस गलती को दोबारा ना करने की कोशिश करना, जिससे कि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ सकोगे और उच्च मुकाम हासिल कर सकोगे। लेसन नंबर 5, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। जब आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम ना करें। जैसे ही हम अमीर बनने की राह में कदम रखते हैं, हमारा डर और लालच हम पर हावी होने लगता है। पैसे के पीछे मत भागिए, बल्कि पैसे को अपने पीछे भागने के लिए मजबूर कर दीजिए। आपकी अगर नौकरी लगी है तो आप काम पर ये सोचकर मत जाइए कि हर महीने आपको एक चेक लेना है, क्योंकि वो चेक आपके सारे बिल बड़ी मुश्किल से भर पाता है। ये हर महीने की कहानी बन जाती है। फिर तंग आकर आप कोई दूसरी नौकरी ढूंढकर और ज़्यादा मेहनत में लग जाते हैं, लेकिन तब भी आप पैसे के लिए ही काम कर रहे होते हैं और यही वजह है कि आप कभी अमीर नहीं बन पाते। यह किताब इस मिथ को भी तोड़ती है कि अमीर बनने के लिए
ज़्यादा पैसा कमाना ज़रूरी है। इस किताब में रॉबर्ट कियोसाकी ने दुनिया भर के करोड़ों लोगों को पैसे के बारे में उनकी सोच को चुनौती देते हुए कहा है कि अमीर बनना आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंट सोच पर निर्भर करता है। इसी ज्ञान की कमी के कारण गरीब व्यक्ति गरीब रहता है और मध्यवर्गीय आदमी पैसा होने के बावजूद भी मध्यवर्गीय ही बना रहता है। यह बुक अमीर या गरीब लोगों की मानसिकता के बारे में बताती है। रॉबर्ट के मुताबिक धनवान लोग पैसे को इन्वेस्ट करने के मौके को तलाशते हैं और गरीब मानसिकता वाले लोग लाइबिलिटी को खरीदते हैं। समझदार लोग वही होते हैं जो अपने पैसे को स्टॉक में, रियल एस्टेट में, गोल्ड में निवेश करते हैं, जिससे वह पैसा अधिक कमाने में कामयाब होते हैं। बेसिकली समझदार लोग वही होते हैं जो अपने पैसे को इन्वेस्ट करने का मौका तलाशते हैं। लेसन नंबर 6 की बात करते हैं तो पैसा और मौका। रॉबर्ट के अनुसार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसा और मौका दोनों होते हैं, फिर भी वह कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। दरअसल वो समझ ही नहीं पाए कि उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंट का मतलब ये होता है कि आप पैसे को लेकर कितने क्रिएटिव हो सकते हैं। अगर आपको मौका मिलता है तो बगैर पैसे के आप क्या करेंगे, और पैसा है मगर मौका नहीं है तो उस सूरत में आप क्या करेंगे। ये सब आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंट पर निर्भर करता है। ज़्यादातर लोग इस बात का एक ही सॉल्यूशन जानते हैं कि खूब मेहनत करके खूब पैसा कमाया जाए। हमारा दिमाग ही हमारी एक ऐसी एसेट होता है जो हमें सुपर रिच बना सकता है या सुपर पुअर बना सकता है। हम कैसे इसका इस्तेमाल करें? जो लोग सफल हैं उनके साथ कदम मिलाकर चलना है तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि पैसा बढ़ाने की चाहत खुद में कैसे पैदा करें। तो दोस्तों, यही थी रिच डैड और पुअर डैड बुक की समरी, जिसमें से कुछ पॉइंट हमने देखे जो हमें अपने जीवन में लागू करने चाहिए। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें आपके कमेंट देके ज़रूर मोटिवेट करें, और जिस कारण हम आगे भी आपके लिए इसी तरह के और वीडियो लाते रहें। आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।